are here in Davos on day 4 of the World Economic Forum, and there is a strong India presence at Davos. 3 union ministers, but also several chief ministers making headlines. One of them is now joining us, Devendra Fadnavis, Maharashtra's chief minister joins us. नमस्कार देवेंद्र जी. ठंड बहुत है, लेकिन पहला सवाल मैं ये पूछूंगा, पिछले हफ्ते मुंबई की गर्मी में बीएमसी इलेक्शंस और एक हफ्ते पहले यू आर नाउ साइनिंग डील्स हियर इन डेवोस इन द कोल्ड. विच इज इजियर? आसान कौन सा है, फाइटिंग अ बीएमसी इलेक्शन और अक्रॉस महाराष्ट्र और बीइंग हियर? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने न केवल मुझे निमंत्रित किया, बट आपने मुझे कश्मीरी कावा यहाँ पीने को दिया. बिल्कुल. सो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव द कश्मीरी कावा हियर. एंड वी आर गिविंग इट टू ऑल आवर. यस, ग्रेट. और बहुत मैं सभी को बताना चाहता हूँ, इट्स वेरी जेन्युइन, बहुत ऑथेंटिक और बहुत सुंदर है. मैं आपके सवाल की ओर आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जगह अपने अपने चैलेंजेस है. वहाँ की गर्मी के चैलेंजेस अलग है जो चुनाव में होती है तैयार, और अलग अलग प्रकार से मतलब जो सियासी चालें वहाँ पर चलती है और उसको एक जवाब भी देना पड़ता है, तो उसका अपना एक मजा है. और यहाँ पर आप एक दूसरी दुनिया में है, क्योंकि आप तो जानते हो डावोस इज अ प्लेस कि जहाँ मतलब टुडेज जियोपॉलिटिक्स में आज अगर आप सारी इकोनॉमी को रेलेवेंट रखना चाहते हैं तो डावोस इज अ प्लेस वेयर यू हैव टू बी रेलेवेंट. इसलिए यहाँ पर एक अलग चीज आपको देखने को मिलती है, एक्सपीरियंस करने को मिलती है. और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आने का एक सबसे बड़ा कारण ये है, दुनिया में जो नया चल रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, जो नई पद्धतियां हैं, वो सारी आपको यहाँ एक्सपीरियंस करने को मिलती है. और मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र जैसा स्टेट या भारत जैसा राष्ट्र अब इससे अलग नहीं रह सकता, क्योंकि लोग हमारी ओर देख रहे हैं. जब हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विचार कर रहे हैं, तो ऐसे समय दुनिया में जो चल रहा है उससे हम अलग थलग नहीं रह सकते. देवेंद्र जी, 29 में से 26, और अब लोग ये कह रहे हैं कि डबल इंजन नहीं, अब तो ट्रिपल इंजन है. पर मेरा सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और म्युनिसिपल डेवलपमेंट से लेके है. भारत में आबादी, खासकर मुंबई जैसे शहर में इतनी बड़ी जनसंख्या और इतना विस्तार हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, टनलें बनी है जो अभूतपूर्व था. इस अप्रत्याशित जीत के बाद क्या आप कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के किस प्रकार के नए कार्यक्रम आप इंप्लीमेंट करेंगे? देखिए, मैं पहले उसको डावोस से जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ हमने कुछ बहुत अच्छी चीजें की है. तो एक सबसे बड़ी चीज ये की, देखिए अभी हम लोग जानते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन, ये जो हमारा एक हमारी जो राह है, तो उसके ऊपर जाते समय हम बिजनेस यूजुअल से तो वो कर नहीं सकते. अब इनोवेशन इकोसिस्टम के माध्यम से हम लोग ये सब कर सकते हैं, क्योंकि इतना लीप फ्रॉग करना है तो जो चाइना जैसी कंट्री या बाकी जिन्होंने लीप फ्रॉग किया उन्होंने इनोवेशन से किया है. इसलिए हम लोगों ने पिछले साल, बिकॉज यू नो लास्ट ईयर द थीम ऑफ डावोस वाज इनोवेशन एंड एआई, तो उस समय हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग मुंबई के पास एक इनोवेशन सिटी तैयार करेंगे. और उस समय मैं टाटा के श्री एन चंद्रा से मिला था और मैंने उनको कहा था कि आई फील दैट मुंबई इज अ राइट प्लेस वेयर वी शुड डू दिस. और मैंने उनको कहा था कि आपकी मदद उसमें चाहिए, तो उन्होंने वॉलंटियर, उन्होंने कहा कि मेरी टीम दुनिया भर की सारी नॉलेज सिटीज, इनोवेशन सिटीज में जाएगी और हम लोग वहां से उसका कंटूर सारा उसका तैयार करेंगे. तो कल करीब 450 अलग अलग देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके सामने कल हमने भारत की पहली इनोवेशन सिटी लॉन्च की है, मुंबई 3.0 में. सो दैट इज पार्ट ऑफ मुंबई 3.0. मुंबई 3.0 इज वेरी बिग. उसमें जो थीमेटिक सिटी है उसमें इनोवेशन सिटी एक है, और इस इनोवेशन सिटी में कल टाटा सन्स ने भी $11 बिलियन प्लेज किए हैं. वो वहां पर डेटा सेंटर और बाकी सारी चीजों में लगा रहे. और कल जैसे हमने अनाउंसमेंट किया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से कई लोगों ने हमारे साथ संपर्क किया है. दे वांट टू नो हाउ हम एक प्रकार से इनोवेशन का प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम वहां तैयार करना चाहते हैं. तो एक ये टेक अवे डावोस का है. दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ की दृष्टि से हम लोग जो मुंबई 3.0 की जो राजदीप जी ने बात की, तो उसमें हम लोग थीमेटिक सिटीज बना रहे हैं. तो उसमें एक सिटी हम लोग एक नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं. ये नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है, ये इनोवेशन सिटी भी न्यू मुंबई एयरपोर्ट से 15-20 मिनट्स पर बनेगी.
और ये जो नया जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तैयार कर रहे हैं ये भी हमारे एयरपोर्ट से 25 मिनट्स की दूरी पर, तो इसमें हमने एक नया मॉडल लाया है, इस पर भी हम लोग काफी दिनों से वर्क कर रहे थे. Two things arise from what you are saying. Number one, there has been a sense in Maharashtra कि Mumbai develops, or there is the golden triangle, Mumbai, Nashik, Pune. What of parts outside this triangle? You yourself come from Vidarbha, and there has always been a sense that some parts have lost out. Regional development has been imbalanced. How do you do that? I thought it interesting. Gadchiroli you have taken up as Guardian Minister and made a steel city. How do you take your, say, innovation idea or create clusters in different districts of Maharashtra, or is the focus still only on Mumbai? So let me finish my first take. So this new city we launched, it's a Raigad Pen smart city In Konkan. so it's near our new Mumbai airport, and here also day before yesterday we entered into MOU from various companies from USA, from Australia, from UAE, from Netherlands, and from Singapore, and these companies are investing around 1 lakh crore in this city. So what we are essentially doing is, I would like to answer to your question. This plug and play innovation city which we are creating is a sort of template. So this can be replicated elsewhere, or you can connect other cities to this city as well. Now I must answer your question. So there was a time when only Mumbai, Pune and MMR region was our magnet, but we started decentralizing our magnet. So today our EV capital is not anymore Pune. Our EV capital is Chhatrapati Sambhajinagar. So all who's who from EV have already invested, and the biggest investor is Toyota. Toyota has come big time. They are coming with thousands of their other ancillaries. They are coming there. Then one more magnet which we have created is Nagpur. So in Nagpur now India's biggest solar module capacity, biggest solar module, the entire module, ingot, wafers, everything. Now that is created in Nagpur. Then again Nashik we have created a new magnet whereby initially we started building agro-based industries in Nashik, but now avionics and entire defense aviation is hubbed at Nashik now, and the biggest order in the history of aviation, defense aviation, has gone to Nashik. So we are creating that. Again, let me tell you, Gadchiroli you have mentioned, Gadchiroli has become a steel city. Around 3 lakh crores of investment has gone there. Now same investment is going in Chandrapur, it's going in Wardha as well. And again, I must tell you that the new entrant is Nandurbar. And yesterday, we inked MOUs worth 4,000 crores in Nandurbar. Nandurbar. You see, the reason when you say this is, I must say this, you see, when you have been criticized on day one, that there were photographs of you signing MOUs with businessmen from Mumbai, including someone linked to a minister in your government, and people said, why does Devendra Fadnavis ji need to go to Davos to sign those MOUs? Social media also told you. Sanjay Raut has now said it's a picnic. Why does he need to go to Davos? How would you answer those criticisms that why do you need MOUs signed in Davos when you can do it in Mumbai? So I'll tell you, none of the MOU which we signed in Davos has less than 60% of FDI. Less than 60. All are more than 60% FDI. Each and every MOU. See, today people don't understand how the market plays. Our Indian partners, Indian businesses, they reach out to the foreign funds, they reach out to foreign industries, and they collaborate with them, and they bring, so their equity or their contribution is 20%, 30%. Entire money comes from a foreign partner which comes into an FDI. And mostly they are, they are very eager to sign it here, because that during Davos, all these big players, they hold their board meetings here or near Switzerland. So somebody from their board is present. Now I must also answer about you talked about Mr. Lodha. Let me be very frank. You are being very frank. I didn't want to mention him. You're mentioning him. He's a minister in your government. His company has done an MOU here. So
what essentially is he doing? He is bringing land. And who is investing in it? 4 major data center companies who are entirely, so this entire project of 1 lakh crore, 80% money is coming as FDI. He is building India's, after, the biggest investment in hyperscaler is in Andhra Pradesh. Yes. The second one is this. And I would say, Rajdeep, just to add this point, this question is not asked of Indian companies. When Indian companies like the Tata Group operate in 150 countries, the Bharti Group operates in Africa and in Europe, this question is not put to them. I think it is highly unfair. And from a business platform, I can say that if companies come for business, what is the problem in states? And this one company that was also mentioned alongside, they are doing fundraising from global PE funds, all of whom were present here, and we spoke to that CEO yesterday. Yes, absolutely. I must give credit to Mr. Lodha. The investment which he is bringing is going to change the data center space of India. I'm telling you, because it is such a hyperscaler and it is such a AI-enabled data center that it is one of its kind. Can I ask you, Chief Minister ji, then what is the Maharashtra model? You see, every state, what is interesting for me in Davos is every state wants to compete with each other for investment. Maharashtra has a huge advantage. Yes. We have always been an industrially strong state. Political instability meant that in the last 5-6 years, some of those projects for Maharashtra went to other states. Now you run a strong government. Absolutely. There is no question of any instability in that sense. Is this the moment for a Maharashtra model, and what is the Maharashtra model that Devendra Fadnavis say? एक Maharashtra model है या नहीं है? महाराष्ट्र मॉडल तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि पर मैं इतना कह सकता हूं कि महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा किया है. अब कोई इसको महाराष्ट्र मॉडल कहे तो मुझे दुख नहीं होगा, खुशी होगी, बट मैं कोई महाराष्ट्र मॉडल नहीं तैयार करना चाहता हूं. मैं डिक्लाइन हुई थी क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, और इसलिए इन्वेस्टमेंट जो महाराष्ट्र के लिए जा रहे थे वो दूसरे राज्यों में जा रहे थे. अब वो एक्सक्यूज तो नहीं है. एब्सोल्युटली देयर इज नो एक्सक्यूज. और सबसे बड़ी बात, आपके पिछले क्वेश्चन को मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहता हूं. आज दोपहर तक मेरा कंपाइलेशन हो जाएगा, और आज मैं जब अनाउंस करूंगा तो उस समय मेरा अनाउंसमेंट ऐसा नहीं होगा कि मुंबई में कितना आया. मेरा अनाउंसमेंट ऐसा होगा विदर्भ में कितना आया, मराठवाड़ा में कितना आया, नॉर्थ महाराष्ट्र में कितना आया, वेस्टर्न महाराष्ट्र में कितना आया, कोकण में कितना आया और मुंबई में कितना आया. ये मैं करने वाला. ये बिल्कुल करेक्ट. देखिए, हम लोगों ने, मैं एक वर्ल्ड बैंक के साथ भी एक महास्ट्राइड का प्रोजेक्ट कर रहा हूं. व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट? तो हम लोगों ने कहा कि देखिए, महाराष्ट्र में जैसे राजदीप ने कहा कि थोड़े अल्टीमेटली इकोनॉमी स्क्यूड है. 7 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं कि जो मोर देन जो स्टेट का पर कैपिटा उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, और बचे हुए जो है वो थोड़े स्टेट के पर कैपिटा से नीचे और कुछ बहुत नीचे. तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया जिसके तहत हम लोगों ने वी आर टारगेटिंग ये बचे हुए आज के पर कैपिटा को बेंचमार्क मानकर अगले 3 साल में उनको सबको उसके ऊपर हम ले जाएंगे. ये हमने तय किया है. When I heard Nandurbar today, I said that if you can achieve that in Nandurbar, one of the most backward districts, that will be a huge transformation, Mr. Chief Minister. And I must also tell you, second magnet, Nandurbar के साथ साथ is Palghar. Again, tribal dominated. Absolutely, totally, 60% tribal. And that is absolutely changing. I mean, you're having a big port project. नहीं, also. yeah. And because of that, what's happening, मुझे तो वहाँ जगह नहीं मिल रही. Before I end, Mr. Chief Minister, I know we had said we would only focus on business, but politics तो होती है. अब सवाल पॉलिटिक्स नहीं, मैं रोज सुबह देखता हूँ और देखता हूँ कि ये जो टसल हो रहा है बिटवीन सो कॉल्ड टसल बिटवीन यू एंड योर allies, कौन बनेगा मेयर, विल इट बी 2.5 years each in BMC, will it be a BJP mayor, can we say that with conviction, and will it be 2.5 years, is there a tussle for this mayor's post? मैं आपको बताता हूँ, मैं मुंबई में नहीं हूँ, इसलिए खबरें चल रही है. मैं मुंबई पहुंचूंगा और शिंदे जी के साथ बैठूंगा, सारी खबरें बंद हो जाएगी. हम फॉर्मूला जो हमारा है वो तय कर लेंगे और तय करके आपको तुरंत बताएंगे, और उसके बाद कहीं से भी आवाज नहीं आएगी कि हमारे ऊपर कोई अन्याय हुआ है. दोनों साइड खुश रहेगी. First BJP mayor of Mumbai, can we say that? अभी ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है, और जब तक हम दोनों मिलकर कोई बात तय नहीं करते, जो भी अनाउंसमेंट होगा मैं नहीं करूंगा, हम दोनों मिलकर करेंगे.
I think, Mr. Chief Minister, you've been very candid on that. We'll wait and see what happens in Mumbai. You see, this is very interesting. You spend the heat of Maharashtra election 1 week, then you're in the icy cold of Davos. Now my hands are frozen. Yeah, and now your hands are frozen. But your political weight is increasing all the time, particularly after that big win last week. And therefore, people are looking up to you and Maharashtra to set the tone for industrial growth. Maharashtra must become the powerhouse for the future. What's the term you use? Magnetic Maharashtra and unstoppable Maharashtra. Unstoppable Maharashtra. Okay. One of the lines that we've got is ease of doing business is now being replaced by speed of doing business. So we'll wait and we'll test you on the Nandurbar question in particular in the future. But it's good to hear the Chief Minister speaking about how there is a need for development across several districts of Maharashtra. And if Mr. Fadnavis can achieve that, I think you will have the signs of what I call a Maharashtra model, but he doesn't want to call it just yet. Thank you very much again.